भारत को चाहे जितनी गाली दें, इस हिंदू का सुबह शाम अदब से नाम लेते हैं पाकिस्तानी मुसलमान। बंटवारे के बाद सर गंगाराम का परिवार भले लाहौर से दिल्ली आ गया, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान आज भी हर दिन तहजीब और अदब से उनका नाम लेते हैं। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन देश के दो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान नाम का अलग मुल्क बना। आज भारत पाकिस्तान के बंटवारे को 75 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी विरासत और शख्सियत हैं जिस पर दोनों देशों को गर्व है। इन्हीं में से एक है सर गंगाराम। मशहूर समाज सेवी और इंजीनियर सर गंगाराम की जितनी इज्जत भारत में है, उसके कहीं ज्यादा पाकिस्तान में। बंटवारे के बाद सर गंगाराम का परिवार भले लाहौर से दिल्ली आ गया, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान आज भी हर दिन तहजीब और अदब से उनका नाम लेते हैं। गंगाराम का जन्म साल 1851 में पाकिस्तान के मंगतवाला में हुआ था, जो लाहौर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। हालांकि गंगाराम का परिवार हमेशा से पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं था, बल्कि उनके पिता दौलत राम उत्तर प्रदेश से वहां पहुंचे थे। वह पुलिस विभाग में जूनियर इंस्पेक्टर की नौकरी किया करते थे। चूंकि पोस्टिंग वहीं मिली, तो परिवार वहीं रहने लगा। कुछ वक्त बाद गंगाराम का परिवार पंजाब के अमृतसर आ गया और यहीं सरकारी स्कूल से उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। बाद में मैट्रिक की पढ़ाई करने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज चले गए। मैट्रिक के बाद नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन जिंदगी में एक मोड़ आना बाकी था। गंगाराम नौकरी की तलाश कर रहे थे। उनके एक चाचा शहर में रहा करते थे। परिवार ने कहा कि वो चाचा के पास शहर चले जाएं। वहां नौकरी मिलने में आसानी होगी। गंगाराम जब अपने चाचा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो पता लगा कि वह कहीं बाहर गए हैं। गंगाराम दफ्तर में ही बैठकर इंतजार करने लगे और इंजीनियर की कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर में चपरासी आया और गंगाराम को डपटते हुए कहा कि तुमने कुर्सी पर बैठने की जुर्रत कैसे की? यह हमारे साहब की कुर्सी है। गंगाराम को इस अपमान से बहुत झटका लगा और लगभग रो पड़े। उस दिन उन्होंने नौकरी का ख्याल त्याग दिया और हर हाल में इंजीनियर बनने की कसम खा ली। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के मशहूर थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। इंजीनियरिंग के बाद लाहौर के मशहूर इंजीनियर राय बहादुर कन्हैया लाल के यहाँ नौकरी शुरू कर दी। थोड़े दिनों में ही लाहौर में गंगाराम का नाम मशहूर हो गया और देखते देखते शहर के मशहूर इंजीनियर में शुमार हो गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगाराम ने लाहौर म्यूजियम से लेकर द एचिसन कॉलेज, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, लाहौर के मुख्य डाकघर का न सिर्फ नक्शा तैयार किया, बल्कि निर्माण में आर्थिक मदद भी की। तमाम इतिहासकार सर गंगाराम को आधुनिक लाहौर का जनक भी करार देते हैं। गंगाराम का मन जितना इंजीनियरिंग में रमता था, उतना ही समाज सेवा के लिए, खासकर विधवा महिलाओं के हक के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। साल 1917 में उन्होंने अंबाला में आयोजित हिंदुओं की एक बैठक में विधवाओं के पुनर्विवाह का प्रस्ताव पास करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की और अपनी जेब से 2000 खर्च किए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। गंगाराम की संस्था विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह से लेकर इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम करने लगी। 1921 में 2.5 लाख रुपए की लागत से हिंदू विधवा महिलाओं के लिए एक आश्रम बनवाया। इसमें 2 स्कूल और एक हॉस्टल भी था। यहाँ महिलाओं को तमाम तरह के प्रशिक्षण दिए जाते थे ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। गंगाराम और बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करना चाहते थे। इसी क्रम में साल 1923 में गंगाराम ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट ने लाहौर शहर के बीचों बीच सर गंगाराम मुफ्त हॉस्पिटल की नींव रखी। आगे चलकर यह मॉडर्न व हाईटेक हॉस्पिटल में तब्दील हो गया। बाद में दिल्ली में भी इसी नाम से एक अस्पताल बना। आज दिल्ली का सर गंगाराम हॉस्पिटल जितना मशहूर है, उतना ही लाहौर का। गंगाराम के सामाजिक कार्यों और लोगों की मदद के जज्बे से ब्रिटिश हुकूमत इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें सर की उपाधि दी। साल 1927 में गंगाराम का निधन हो गया। उस वक्त वह लंदन में थे। अंतिम संस्कार के बाद उनके पार्थिव शरीर की राख के एक हिस्से को लाहौर लाया गया और यहाँ अपाहिज आश्रम के बगल में दफनाया गया, जिसे उन्होंने ही बनवाया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।